वेलनेस मॉर्निंग फ्रेंड, मैं विवेक डोबा वीडी टॉक शो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम ऐसी पर्सनालिटी से मिलने वाले जो अपने आप में उन्होंने साधारण से असाधारण सफलता प्राप्त की है। वो हीलर है, इंजीनियर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है और एक अमेजिंग ट्रेनर भी है। तो मैं वेलकम करता हूँ शिवशरण जी महाशेट्टी का। शिवशरण जी, आपका मैं स्वागत करता हूँ। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बहुत ही बढ़िया। वो आपके आवाज में पता चल रहा है, आप मस्त स्वस्थ है और बहुत खुश है। तो शिवशरण जी, मुझे आपकी जर्नी के बारे में बताइए, आपके लाइफ के बारे में बताइए। मेरे लाइफ की जर्नी मैं स्टार्ट करता हूँ, यानी कि मैं बचपन से ही स्टार्ट करूंगा। जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वो सिटी है सोलापुर, एक नॉर्मल सिटी है। वहाँ पे मैंने एजुकेशन, अपना प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट किया और बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा फार्मर, एज ए फार्मर वो अपना घर चलाते थे। और फिर दिक्कत बहुत आई जब एजुकेशन कर रहा था। बहुत से टाइम पे ऐसे होता था कि कुछ नई चीजें सीखनी है तो उस टाइम पे भी पैसे नहीं रहते थे। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि कोई जब 10th पास करने वाला था तो उस टाइम पे बहुत से, आपको पता है, क्लासेस वगैरह होते हैं, उनकी फीस भी महंगी होती है। तो महंगी क्लास करने में भी ऐसे लगता था कि अब ये क्लास में ज्वाइन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि फाइनेंशियल सिचुएशन वैसे रहती थी घर पे। और उसके बाद कई कठिन समय के बाद फिर उस टाइम पे थोड़ा सा पापा ने सपोर्ट किया और हम लोगों ने फिर मेहनत करके कैसे न कैसे 10th मैंने पास कर लिया। अच्छा। ऐसी कंडीशन थी, घर वालों को लगता था ये 10th भी पास करेगा या नहीं करेगा। अच्छा। और सभी लोगों ने उम्मीद ही छोड़ दी थी। फिर उसके बाद जो छुट्टियों के बाद ऐसे रहता है ना कि समर वेकेशन में कहीं पे काम जाना, किसी शॉप पे काम जाना, तो ये सारी चीजें मैं करता था। बहुत से दिवाली के टाइम पे रहता था तो पटाखे के स्टॉल पे जाके वहां पे कुछ सेल्स करना, तो उसके कुछ पैसे मिलते थे, उसमें कुछ नया चीज सीखने की कोशिश करता था। अच्छा। बचपन से ऐसी आदत है कि कुछ तो कुछ नया सीखो, ठीक है। तो ये आदत मुझे अपने लाइफ में एक अलग लेवल पे लेके आ गई। और जैसे ही 10th क्लियर किया मैंने, उसके बाद मैं पुणे आ गया। मैंने वीआईटी कॉलेज में एडमिशन लिया, वहाँ पे मैंने अपना आगे का स्टडी किया। बट उसके बाद मुझे कभी भी ऐसे लग रहा था कि लाइफ में कुछ तो अलग चीज मिसिंग है, कुछ तो चीज मिसिंग है जो मुझे नहीं मिल रही है। यानी कि सब मिल रहा था। उसके बाद मैं जॉब भी कर रहा हूँ, लेकिन जॉब में भी वो चीजें, सेटिस्फेक्शन एक लेवल रहता है, सेटिस्फेक्शन नहीं था। मैं बीच में बिजनेस भी स्टार्ट किया था, लेकिन बिजनेस भी ग्रो नहीं कर पाया मेरा। वो 6 महीने के बाद बंद। ऐसे मैंने 4-5 बिजनेस अलग अलग ट्राई और वो अलग अलग बिजनेस में मुझे हमेशा फेल्योर आया। बट मुझे समझ में नहीं रहा था कि कहाँ कौन सी चीज स्टक हो रही है। फिर मैंने बाद में अलग अलग स्टडीज का सपोर्ट लेके फिर उसमें मैंने ग्रो किया। आपने बहुत सारे, यानी बोलते हैं ना कि आपका जो संघर्ष था वो बहुत ही बेहतरीन था और संघर्ष के कारण ये इतना अच्छी मूर्ति बनी है। वो बोलते हैं ना, जिस पत्थर पे ज्यादा झटके बैठते हैं, ज्यादा मार पड़ती है, वो मूर्ति बहुत सुंदर होती है और वो आपकी सफलता बताती है। फिर ये जो जर्नी थी कि इंजीनियरिंग से डायरेक्ट हीलर बनना या न्यूमरोलॉजी में आना, ये कैसे क्या हुआ? एक्चुअली मेरे लाइफ में, जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सी जगह मुझे फेल्योर आया। तो ये स्टार्टिंग में जब मैं कुछ लोगों के पास जाता था कंसल्ट करने के लिए कि मुझे बताओ क्या समस्या है मेरे लाइफ में जो मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ खुद का। यानी कि हम लोग सुनते हैं अलग अलग जगह से क्या न्यूमरोलॉजी हमारे लाइफ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। तो मैंने बहुत से लोगों को कंसल्ट करने का कोशिश भी किया, बट उसमें ऐसे था कि मेरे को खुद को मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा था कि उस आंसर से। सो उस वजह से मुझे लगना चाहिए ऐसा क्या चीज है इसमें, ये सीखना पड़ेगा। तो उस टाइम पे मैंने ये सोचा कि इसको सीखते हैं, इस पे स्टडी करते हैं। तो मैंने बहुत अलग अलग लोगों से न्यूमरोलॉजी सीखा, अलग अलग टाइप से न्यूमरोलॉजी सीखा। और उसके बाद जितनी उस पर स्टडी कर सकता था मैं कंटिन्यूसली उस पर स्टडी करता था। और कभी कभी ऐसे होता है ना, जब आपको कोई इंटरेस्ट वाली चीज मिल जाती है तो आदमी उसमें 24-24 घंटे कभी कभी बिता देता है। तो ऐसा ही मेरा ऐसा था कि जब मैं न्यूमरोलॉजी की स्टडी करता था
तो कभी कभी घर वाले के सबके नंबर्स लेना, उस पर स्टडी करना, उनके लाइफ में ये स्ट्रगल पॉइंट आए हैं क्या, उनके सिम्टम्स इनके साथ मैच हो रहेगा, ये सारी चीजें मैंने उसमें ऑब्जर्व की और मैंने उस चीज के हिसाब से अपने लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन किया। जैसे कुछ करेक्शन, नंबर्स के करेक्शन, कलर्स के करेक्शन, इवन फोन नंबर्स के भी इवन। तो फोन नंबर्स भी जब मैं चेंज कर रहा तो अलग अलग क्लाइंट्स के कॉल आना, अलग अलग लोगों से कॉन्टेक्ट्स बनना, तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली होने लगी। तब मुझे लगा नहीं यार, इसमें तो ये जादू है। तो फिर मैं धीरे धीरे और उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया और लोगों के ऊपर भी उसको इम्प्लीमेंटेशन कर दिया और उसके बाद लोगों के लाइफ में भी बहुत सारे अलग अलग चेंजेस आ गए। और किसी लोग, यानी कि मेरे बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हैं जिन लोगों को मैंने कुछ रेमेडीज बताई है, तो उनका ऐसे था कुछ टाइम पहले तक उनका सिर्फ एक रूम किचन था, वो रेंट पे, और उसके बाद कुछ 6 महीने में इतना ड्रास्टिकल चेंज किया कि उन्होंने 1 BHK फ्लैट अपना खुद का ले लिया। ग्रेट, वाओ, मस्त। अब हम जब आई थिंक हम 2017 में मिले थे, आपने मेरे पास से सीक्रेट ऑफ काउंसलिंग और उसके बाद बिजनेस ट्रेनिंग किया। तो बिफोर ट्रेनिंग, जैसे हम NLP सेशन वगैरह क्या डिस्कस करते थे, तो बिफोर ये सारे सेशन शिव शरण में क्या चेंज आया कि पहले के शिव शरण और उसके बाद के शिव शरण, इसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया? वो तो हमारी यानी कि किस्मत में ही लिखा था हमें मिलना, तो इसलिए हम लोग मिले और वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। जैसे आपने मुझे बहुत पर्सनली भी आपने मेरे को बहुत गाइड किया, इवन अपार्ट फ्रॉम द वर्कशॉप, यानी कि आपके वर्कशॉप में तो मैं आया, लेकिन उसके अलावा भी आपने मेरे को स्टार्टिंग में भी बहुत सपोर्ट किया कि ये बुक पढ़नी चाहिए, ये चीजें करनी चाहिए, ये चीजें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, और उसी के हिसाब से मैं चल रहा था, अपनी लाइफ की जर्नी कर रहा था। और उसमें मैं एक्साइटेड था कि आपका कोई कोर्स आए जिससे मैं वो अटेंड करूं और अपने लाइफ में एक अलग लेवल पे मैं अपने लाइफ को लेके जाऊं। तो जब आपका काउंसलिंग, सीक्रेट काउंसलिंग का कोर्स हुआ, तो उसके बाद जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ऑलरेडी काउंसलिंग कर रहा हूँ लोगों को, बट जो उसके सीक्रेट्स है, उसके जो एग्जैक्टली पॉइंट्स है, वो कोई नहीं बताता, बट वो आपने आपके वर्कशॉप में बताया और उसके बाद उसको मैंने इम्प्लीमेंट करना जब मैंने स्टार्ट किया, तो मैं लोगों को और बेहतर समझा पा रहा, और उसके बाद अच्छे से मैं उस चीज को इम्प्लीमेंट करना, लोगों की बातें समझना, काउंसलिंग के टिप्स एंड टैक्स क्या है, क्या करना है और क्या नहीं करना, ये सारी चीजें मैंने उसमें सीखी। और वो सच में बहुत ही अल्टीमेट वर्कशॉप था, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही आप अलग अलग वर्कशॉप और अगर आप लोगे तो मैं उसको ज्वाइन करूँ। बिल्कुल। और जो बिजनेस सक्सेस सूत्र हुआ हमारा रिसेंटली आपने ऑनलाइन किया, उसमें से ऐसी कौन सी 3 चीजें जो आपको बहुत अच्छी लगी, जो जिसने आपके बिजनेस में भी ग्रो किया और एक नई उड़ान भरी? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने अभी रिसेंटली ही हमारा बिजनेस का जो कोर्स हुआ है, उसमें ये था, मैंने ये देखा बिजनेस सूत्र में जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे प्रैक्टिकल टॉपिक्स थे, फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी चीज ये है कि आपने सबसे अच्छा उसमें जो बताया कि बिना पैसे के कोई एम्प्लॉय हायर करना तो वैसे वो कैसे करते, वो उसका मैंने इम्प्लीमेंटेशन भी किया है, और रिसेंटली 2 एम्प्लॉय हायर भी किए हैं। प्रैक्टिकल पे इम्प्लीमेंट तुरंत करते, बहुत अच्छे। और आपने जैसे ही बोला कि डिजिटलाइजेशन के लिए भी आपने मुझे प्रमोट किया था कि आप डिजिटलाइजेशन भी करो, तो वो भी मैंने स्टार्ट किया। मैंने खुद का वेबसाइट भी बना लिया, और साथ ही साथ अभी ऑनलाइन बुकिंग्स भी मैं ले रहा हूँ, जैसे आपने मुझे सजेस्ट किया था, तो ऑनलाइन बुकिंग्स ले रहा हूँ, और मल्टीपल चीजें अभी हो रही है और इजीली हो रही है। जहाँ पे मुझे पहले ऐसे था कि मुझे ही सब जगह भागना है, ये मेरा एक माइंडसेट था, लेकिन अब जो बिजनेस सूत्रा में है वो माइंडसेट अभी नहीं रहा। अभी मुझे बिजनेसमैन बनना है, या ही एम्प्लॉय नहीं बनना है कहीं पे, या फिर एक बोलते हैं ना कि हर जगह खुद ही जाओ, खुद ही वो चीजें करो, तो वो चीजें बहुत ही हेक्टिक और इट मींस उतना सक्सेस भी नहीं मिल रहा था। बट अभी ऐसे हैं कि स्ट्रेस नहीं है और काम ऑटोमेटिकली हो रही है, जो बैकएंड में काम चल रहा है वो चल ही रहा है, और साथ ही साथ बिजनेस भी ग्रो हो रहा है। बहुत अच्छा। आपके लाइफ का ऐसा कौन सा ब्रेक थ्रू था या टर्निंग पॉइंट था जिसमें आपने लाइफ में एक नई उमंग भरी या एक नई उड़ान भरी? ऐसा कौन सा मोमेंट है जो आप बताना चाहें?
एक्चुअली मैं आपसे काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ, क्योंकि आप पहले क्लासेस लेते थे, कोचिंग में आपका बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। और वो सब क्लासेस और कोचिंग, ये सारी चीजें जहाँ आप सक्सेसफुल थे, और फिर भी आपने एक नया टर्निंग पॉइंट है, जैसे हम बोलते हैं, एक नया सेक्टर आपने लिया, जैसे कोचिंग का है, टीचिंग का है। ये एक अलग मुझे यानी कि ऐसे स्पार्क कर गया कि यार इतना लाखों का यानी कि बिजनेस छोड़ के आदमी ऐसे सडनली एक अलग चीज के खोज में निकला है। और वो बंदा यानी कि उसको गट्स चाहिए। कोई भी अपना जो बिजनेस है, स्टार्ट बिजनेस है, वो कभी छोड़ नहीं सकता। यानी कि मुझे अगर कोई मुझे बोले कि तू तेरा जॉब छोड़ के ये चालू कर, या फिर ये बिजनेस छोड़ के ये चालू कर, तो वो गट्स, वो मैंने देखा आपने। और मैं बोला अगर ये बंदा कर सकता है तो ये बंदा हमें सिखा भी सकता है। तो इसीलिए मैं आपसे कंटिन्यूअसली टच में था और काफी चीजें आपको सीखी। और यही मेरा टर्निंग पॉइंट है, जब आपसे मैं मिला था, और उसी टाइम से आपके जितने भी कंटेंट है वो मैं सारे फॉलो कर रहा हूँ। आपके कोर्स कंटेंट, इवन आपका जो बीच में एडवाइस आता है, बीच बीच में मुझे कॉल्स भी आते हैं आपके, शिव शरण कैसे चल रहा है, क्या कर रहे हो तुम लोग। ये जो फॉलोअप है, ये जो अपनापन है, ये शायद ही कहीं पे मिल पाएगा। लेकिन जो आपके साथ एक अटैचमेंट है, वो एक अलग लेवल की अटैचमेंट है। और साथ ही साथ में नई नई चीजें जो है वो सीखने को मिल रही है मुझे। मेरे गुरु हमेशा कहते हैं कि हम हमेशा लर्निंग मोड में चाहिए, और वो जो आप फॉलो कर रहे हैं ना, लर्निंग मोड, ये डेफिनेटली सक्सेस देता है। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आने वाले 5 सालों में शिव शरण खुद को कहाँ देखते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है सर। आपने जैसे बताया था कि हर बंदे का एक विजन होना ही चाहिए। अगर विजन नहीं है तो वो अपना बंदा लाइफ में ग्रो भी नहीं करेगा। तो उसी सूत्र के हिसाब से मैं अपना जो विजन रखा है मैंने, आने वाले 5 साल में मेरा एक खुद का जो हीलिंग सेंटर है वो रहेगा। और साथ ही साथ में जैसे न्यूमरोलॉजिस्ट है, मैं 1 लाख लोगों को न्यूमरोलॉजी पढ़ाना चाहता हूँ, जो ऑथेंटिक नॉलेज है। और साथ ही साथ में ये ऐसे हीलर बनाना चाहता हूँ कि जो लोगों के प्रॉब्लम्स दूर करे, यानी उनको ग्रो करने में हेल्प करे। जैसे मैंने अपने लाइफ में बहुत से स्ट्रगल पॉइंट देखे, ड्यू टू सम डेट ऑफ बर्थ, ड्यू टू सम इश्यूज, तो वो किसी और लोगों को फेस ना हो, वो इजीली अपने लाइफ में ग्रो करे। तो इसके लिए मैं लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ। ऑलमोस्ट मैंने अपना टारगेट रखा है कि आने वाले 5 साल में मैं कम से कम 1 लाख लोगों को न्यूमरोलॉजी सिखाऊं, और साथ ही साथ में एक अच्छा हीलर उनको बनाऊं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, फिर मुझे बताओ, अगर लोगों को सीखना है या फिर अभी ऑनलाइन कोचिंग लेना है, तो वो आपको कैसे कांटेक्ट करे? आपका वेबसाइट का नाम बताइए या नंबर बताइए, या कैसे कांटेक्ट करे वो बताइए हमें। जो भी मुझे कांटेक्ट करना चाहता है, एक तो मेरा जो पर्सनल मोबाइल नंबर है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो नंबर है 7304859277 7304859277। और मेरा जो वेबसाइट है वो है www.shivsharanmanshakti.com। अच्छा, स्पेल करता हूँ मैं, SHIVSHARANMANSHETTI.com। ये मेरा वेबसाइट है। यहाँ पे आपको मेरा नंबर भी मिलेगा, और यहाँ से आप लोग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया है ना, ये आसान हो जाएगा। अगर जैसे बहुत लोग हैं जिनको न्यूमरोलॉजी सीखना है, या किसी को नाम चेंज करना है, या उसका हेल्प लेना है, तो वो डायरेक्ट इस वेबसाइट पे जाके आपका कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और रेमेडीज के लिए आपको कॉल भी कर सकते हैं। अगर बहुत लोग इस करियर में आना चाहते हैं, बहुत सारे यूथ सोचता है लेकिन एक्शन नहीं ले पाता है, तो आपका यूथ के लिए या लोगों के लिए क्या मैसेज है? जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, उसी में एक मैसेज है। इट मीन्स कि एक्शन लेना बहुत जरूरी है। यानी कि सोच तो बहुत लोग लेते हैं। बहुत लोगों को ऐसे होता है कि टाइम का प्रॉब्लम है, मेरे पास टाइम नहीं है। बहुत से लोगों को ये रहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। बहुत से लोगों का ये रहता है कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो मैं ये जानता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी, दुनिया का कोई भी व्यक्ति ये कर सकता है, ये डेफिनेटली। और दूसरी चीज ये है, रही बात टाइम की, अगर आपको कोई चीज सीखने की चाहत है तो उसमें टाइम डेफिनेटली हम लोग निकाल सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बोला था, जब मुझे सीखने की इच्छा थी तो उस टाइम पे मैंने कैसे भी टाइम जुटाया। 24 घंटे मैंने पढ़ाई की उस टाइम पे।
लेकिन किसी का पैसे का प्रॉब्लम है, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में ऐसे होता है जब हमें कोई चीज जरूरी करनी होती है तो हम लोग फाइनेंस कहीं ना कहीं से जुटा लेते हैं, और जहाँ पे ज्यादा पैसे लगते हैं और कोई चीज आपको चाहिए एक्सचेंज में, तब हम लोग वो अच्छे से सीख सकते हैं। अगर कहीं पे हमने पे किया है उसकी वेटेज भी उतनी रहती है, अदरवाइज उसका फिर वैल्यू भी आपके लिए कुछ नहीं रहेगा। और ये सही है ना, जहाँ चाहा है वहाँ रहा है, और आप जानते हैं। और ये थे हमारे शिव शरण जी, जिनका जर्नी देखिए कि 10th में मिडिल क्लास पुअर फैमिली से बिलोंग करते, 12th किया, इंजीनियरिंग किया, उसके बाद हीलर है, बहुत बड़े हीलर है, आज की दुनिया में उभरता नाम है। आप सोचिए, अगर ये शिव जी कर सकते हैं हमारे, तो आप भी कर सकते हैं। और आपका जो मिशन है, विजन है कि 1 लाख लोगों को आपको न्यूमरोलॉजी पढ़ाना है। मैंने 10 लाख बोला, तथास्तु। तो होपफुली मैं 5 साल आप बोल रहे हैं, ये 3 साल में ही, 2 साल में ही पूरा हो जाए। इसके लिए मैं आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और हम मिलेंगे वीडी टॉक शो में ऐसे ही एक उभरते सितारे के साथ, एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी के साथ। थैंक यू शिव शरण।